श्री रेवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति की सभी बहनें उपस्थित हुई। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पुनः जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। तो मानधाता की कथा कह रहे थे, विधि की बात हो रही थी। तो वो राजा ने जल पी लिया और राजा के पेट को फाड़ के एक बच्चा पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। और बच्चे को भूख लगी तो वो रोने लगा, लेकिन माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। माँ के गर्भ से जन्म लेता तो माँ दूध पिलाती। अब दूध किसका पिए? तो इंद्र उत्पन्न हुए और इंद्र ने वहां प्रकट होकर कहा कि मेरी जो सबसे छोटी उंगली है उसमें अमृत है, अगर इस उंगली का ये पान करेगा तो ये बालक स्वस्थ हो जाएगा, इसका पेट भर जाएगा। इसका धाता कौन होगा? धाता माने इसका पालन पोषण करने वाला कौन होगा? तो इंद्र ने कहा इसका धाता मैं होऊंगा, और अपनी उंगली का उसको पान कराया, उसका नाम हो गया, उस बालक का नाम हुआ मानधाता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, विधि के विषय में बता रहे हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति। अब गायत्री मंत्र टेप रिकॉर्डरों में बजाया जा रहा है, मोबाइलों में बजाया जा रहा है, जिसको सुनना नहीं चाहिए हमें जोर से, जिसकी ये मर्यादा है, उस मर्यादा को हम भंग कर रहे हैं। अगर माताएं, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, माताएं अगर गायत्री मंत्र, स्त्रियां अगर, औरतें अगर गायत्री मंत्र जपती हैं तो जपने से आपको कोई रोक तो सकता नहीं, रोक तो नहीं रहा किसी को। हमारे शास्त्र इतने अच्छे हैं कि भगवान आके अभी नहीं रोकते, बाद में हिसाब करते हैं। तो आप जपिए, लेकिन मिलेगा क्या जानते हैं? आपको उसका विपरीत फल मिलेगा। करके देख लो। तो क्या करें? अगर स्त्रियों को गायत्री मंत्र जप का फल प्राप्त करना है तो उनको ये चौपाई जपना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनाऊं, तासी कृपा निर्मल मति पाऊं। उसको याद करना। और फिर भी नहीं मानो तो करो। और कोई पूछे माताएं जनेऊ पहनेंगी, अब आजकल तो कोई कब चल गया, नाम नहीं लेंगे उसका, वो संप्रदाय तो माताओं को जनेऊ पहनाने लगे। जनेऊ होता है अखंड, 30 दिन पहना जाए, माता पहन सकती है अखंड जनेऊ। तो फिर माता को फल कैसे मिले? तो बोले इसलिए विवाह के बाद लड़के को, आदमी को, पुरुष को 6 का जनेऊ पहनाया जाता है कि तुम्हारी पत्नी के बदले का जनेऊ तुम पहनो तो उसको भी फल मिले। लेकिन हम कहाँ मान रहे? सब विधि विधान को अपने मन मुताबिक किए जा रहे हैं, जिसको जो लग रहा है महाराज, जिसको जैसा धर्म लग रहा है वो किए जा रहा है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप विधि का ध्यान रखना, क्योंकि अगर विधि में गड़बड़ हो गई तो राक्षस आकर के विघ्न डाल देंगे यज्ञ में। आप लोग अगर सोचे राक्षस लोग क्यों आते हैं, राक्षस लोग विघ्न क्यों डालते हैं, तो देखिए राक्षस कोई और नहीं होता। जो ब्राह्मण अशुद्ध मंत्र बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, जो ब्राह्मण अशुद्ध मंत्र बोलता है, गलत सलत पूजन करा देता है मन मुताबिक, तो वो आगे जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है। ये राक्षस लोग कौन कौन होते जानते हैं? ये वही ब्राह्मण है, वही महात्मा है, वही विद्वान है जो गलत मंत्र उच्चारण, गलत विधि करा देते हैं तो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। इसलिए जब हम कोई पूजन करते हैं तो उसमें देवताओं के पहले, सबसे पहले राक्षस आ जाते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं, कमी ढूंढते हैं राक्षस कि ये जो पूजन कर रहा है यजमान अगर थोड़ी सी भी गलती करे, जैसे ये गलती करेगा हम इसके यज्ञ में विघ्न डालेंगे। राक्षस कोई साधारण नहीं होते, बड़े बड़े पूर्व जन्म के विद्वान हैं, गलतियां ढूंढते हैं। राक्षस पहले उसी तरह आते हैं जैसे मान लीजिए अब भंडारा होना हो और सुबह सुबह से दूध औंटने लगे खीर के लिए, खीर बनने की तैयारी होने लगे, तो भंडारे में जिन लोगों को बुलाया गया वो तो बाद में आएंगे,
लेकिन मोहल्ले के कुत्ते पहले आ जाएंगे सूंघने की क्या बन रहा है, गाय आने लगेंगी, जानवर आने लगेंगे, ऐसे ही राक्षस है। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वो देखने आते हैं गलती करे और हम विघ्न डालें। विधिहीनस् यज्ञस्य असद्यः कर्ता विनश्यति, इसलिए बताया गया है कि माता को गायत्री मंत्र नहीं जपना, और जपो तो फिर आप जानो उसको। तो जो पुराण में बताया गया है, पुराण में कभी ऐसी कोई बात कही नहीं जाएगी, ये नहीं देखा जाएगा कि आपको अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है। जो बात है सो बात है। भगवान ने वेदों की रचना करवाई है तो बोले बस यही विधान है, इसको मानना है, और आप नहीं मानोगे तो उसका दुष्प्रभाव आपके सामने ये कोरोना है। हम लोग मुंह ढांके क्यों बैठते, क्यों? बोले वायरस नहीं चला जाए। वायरस तो भाई कपड़ा के भीतर भी चला जाएगा, ये तो केवल हमारे संतोष के लिए मुंह ढांकना ये सब कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों के पास कोई उपाय नहीं है। एक संत कह रहे थे कि भैया आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो मुंह ढांकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम कर दिए आदमी ने कि किसी को नहीं छोड़ा, आदमी आदमी को खा जा रहा है। कहने का तात्पर्य विधि का ध्यान रखना, यही कथा है। आपको विधि से परिचित कराना, जो नहीं करना है वो निषेध और जो करना है वो विधि है, और विधि निषेध जो हमको बताती है वो है कथा। तो यही कथा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, मनुष्य के लिए समझदारी यही है कि वो समय पर जाग जाए। जैसे तुमने समय पर आकर मुझे बुला लिया, ध्यान किया, तो मैंने तुमको कथा सुनाना प्रारंभ की। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं आपको। एक सेठ जी थे कलकत्ता में, ध्यान से सुनिएगा। कलकत्ता के एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत रईस, उनका बहुत नाम था पूरे भारतवर्ष में। उनका एक पुत्र भी था, वो भी बहुत अच्छा था, यशस्वी था, धार्मिक था। तो उस लड़के का नियम था कि वो हर महीने वृंदावन जाता था। कहाँ जाता था? वृंदावन। वो वृंदावन जाता था, वृंदावन दर्शन करता था, 2-4 दिन रुकता था और फिर कलकत्ता वापस लौटता था। ऐसे उसका कई वर्षों तक नियम चलता रहा। आगे उसका विवाह हुआ, अपनी पत्नी बच्चों के साथ जाने लगा वृंदावन। वृंदावन घूम के आता, दर्शन करके आता महीने में एक बार अकेला गया दर्शन करने। तो दर्शन करके उसने विचार किया कि थोड़ी देर शाम का समय है, मैं यमुना जी के तट पे बैठ जाऊं, थोड़ा विश्राम कर लूं, यमुना जी का दर्शन करूं। सायंकालीन यमुना जी का दर्शन करने लगा, और यमुना जी का दर्शन कर रहा है। उतने में वो क्या देखता है कि एक मछुआरा आती है अपने पति के साथ और नाव में बैठती है और उस पार जाती है। ऐसी 10-20 नाव यमुना जी के तट पे खड़ी थी। उसने देखा वो मछुआरा नाई नाव में बैठी पति के साथ उस पार चली गई। दूसरी मछुआरा नाई नाव में बैठी पति के साथ उस पार चली गई। तीसरी मछुआरा नाई, ऐसे इसने 8-10 मछुआरे लिख ली। अंधेरा होने लगा और अब वो क्या देखता है कि एक मछुआरा और आई, और वो तो बहुत जल्दी में थी। भागती भागती आती है, भागती भागती आती है, अकेली आ रही है। वो बाबूजी उसको देख रहे हैं। उन बाबूजी का नाम था लाला बाबू। प्यार से लोग बच्चों को लाला कहते ना, तो सेठ जी का बेटा था तो लोग उसको लाला लाला कहने लगे। अमीर था, रईस था, तो बाबू कहने लगे, तो नाम ही पड़ गया लाला बाबू। तो लाला बाबू वहां बैठे थे, और लाला बाबू जब बैठे हैं तो देखते हैं मछुआरा आ रही, जल्दी भागती आई, तो यमुना जी के तट पे रुक गई और फिर ऐसे करके अपने पति को देख रही है और आवाज दे रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देर हो रही है, पार जाना है, देर हो रही है, पार जाना है। तो पति कहता है आता हूँ आता हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? आ रहा हूँ, धीरे धीरे आऊंगा। अरे बोले नहीं, देर हो रही है, पार जाना है। तो ये शब्द लाला बाबू ने सुन ली, मछुआरन के पास पहुंचे, उसका हाथ पकड़ लिया। बहन तुम क्या कह रही थी? तो वो घबरा गई कि मैंने ऐसा इनसे क्या कह दिया, इनसे तो मैं बात ही नहीं कर रही थी। तो वो उनसे कहने लगी, बाबूजी मैं आपसे थोड़ी कह रही थी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं कह रही थी, लेकिन कह तो रही थी ना। बोले हाँ कह रही थी। क्या कह रही थी? बोले बाबूजी मैं कह रही थी कि देर हो रही है, पार जाना है। ऐसा कह के वो नाव में बैठ के चली गई। लेकिन लाला बाबू ने इस बात को मन में रख लिया, और इस बात को उन्होंने ऐसे ले लिया कि मुझको भी देर हो रही है, पार जाना है, देर हो रही है, पार जाना है। और उस दिन के बाद से लाला बाबू कभी नाव में ना चढ़े, ना कभी कलकत्ता लौटे। वहीं वृंदावन में उन्होंने एक सुंदर बहुत ही दिव्य मंदिर, रंग जी के मंदिर के निकट आज भी है, मंदिर बनवाया, जिसमें भगवान श्याम सुंदर, ललिता सखी और राधा रानी है। बहुत बड़ी मूर्ति, वृंदावन में सबसे बड़ी ठाकुर जी की मूर्ति है वो। उस मंदिर का ही नाम पड़ गया लाला बाबू का मंदिर। कहने का तात्पर्य, देर हो रही है, पार जाना है। अगर आपको एक मटका दिया जाए, यहाँ पर सभी को एक एक घड़ा दे दिया जाए छोटा,
और आपसे कहें कि इस मटके को कल भर के लाना, आप कहें भर लाएंगे? हम कहेंगे लेकिन मटका देख तो लो। बोले क्या देखें? हम बोले इसमें 100 छेद हैं, इसमें छोटे छोटे 100 छेद हैं। बोले ठीक है लेकिन आप भर के लाना इसको। आप बोले हाँ। आप घर गए, अगले दिन आपने उसको जैसे ही भरा तो वो तुरंत खाली। 100 छेद तो जल्दी तुरंत पानी निकल जाता है। हमने पूछा भर के क्यों नहीं लाया आपने? हमने तो मटका दिया। आपने कहा इसमें 100 छेद हैं। कैसे भरे? 100 छेद वाले घड़े को भरा नहीं जा सकता। जैसे ही भरोगे बाहर निकालोगे तो फिर खाली हो जाएगा। लेकिन एक संत वहां आते हैं और कहते हैं अगर 100 छेद वाले इस घड़े को भरना चाहते हो तो नदी के तट पर चलो, मैं बताता हूं कैसे भरते हैं। वो संत ले गए नदी के तट पे आपको। उन्होंने उस घड़े को लिया और नदी में डूब दिया और डूबे रहने दिया और कहा कि अगर 100 छेद वाले घड़े को भरना चाहते हो तो उसको जब जल में डुबो तो फिर बाहर मत निकालो, उसको जल में ही डूबे रहने दो, तभी वो भरा रह सकता है। इसी प्रकार ये मनुष्य का जो तन मन है ना, इसमें भी सैकड़ों क्षेत्र है संसार के। क्या करें? बोले इसको भगवान की कथा में डूबे रहने दो, तभी आपको आनंद आएगा। देखिए समझदार वही है, जैसा प्रथम दिवस की कथा में सुना आपने, कि जो आनंद को खोज रहा है। सुख तो कुकर सुकर को भी मिल जाता है, बच्चों को भी मिल जाता है। आनंद को या सुख को अगर आप सरल भाषा में बोले तो सुख का मतलब होता है मजा। मजा तो कोई भी भैया ढूंढ लेगा। जैसे गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अनपढ़ बालक हो, गांव में ट्रैक्टर ट्राली आ जाए तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? उसके पीछे पीछे भागते हैं और भागते भागते उसके ऊपर लटक जाते हैं पीछे। और पीछे जब लटक जाते हैं तो खूब शोर मचाते हैं, देखो हम लटक गए। अपने दोस्तों को कहते तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब लटक जाते हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर ट्राली तेज गति से चलने लगती है तो बच्चे उससे नीचे उतर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बहुत दूर तक उसमें लटके जाते हैं और फिर पैदल आते हैं। तो किसी ने पूछा तुमको क्या मिला? तो बच्चे क्या उत्तर देते हैं कि हमको तो मजा मिला। मजा मिला? लटक के मजा मिला? बोले हाँ। तो मजा तो एक अनपढ़ बच्चा भी ढूंढ लेगा। समझदार वही है जो आनंद की खोज करे। वही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, इस संसार में मनुष्य केवल जिस सुख के पीछे भाग रहा है, अंततः गत्वा उसको दुख ही मिलेगा। एक ताजा ताजा उदाहरण दूं आपको। अभी कुछ साल पहले हमारे देश के राजा ने, देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था ना रात को 8 बजे कि भैया आज रात 12 बजे से ये नोट बंद। वो नोट बंद मत भूल गया। कौन से नोट बंद किए थे? 500 और 1000 के। 2000 का तो अभी भी चला। 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। केवल 2 ही नोट बंद किए थे शायद, बाकी तो सब चल रहे हैं। उतने में ही 8 बजे जैसे ये ऐलान हुआ कि बंद हो जाएंगे, उस समय हम वृंदावन में पढ़ रहे थे, किसी काम से गए थे। तो कुछ क्लास लेनी होगी तो हम गए, बीच में गुरुजी ने बुलाया था कि ये विषय पढ़ा रहे हैं। तो हम पहुंचे थे, उस समय 8-15 दिन वही थे, तो अध्ययन कर रहे थे। तो हमें पता लगा, दोस्तों ने बताया, मित्रों ने, कि देखो ना व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है कि आज से नोट बंद। मैंने कहा तो मजाक करता होगा, लेकिन वास्तव में सही खबर थी। तो भैया ATM के बाहर लाइन लगी। लोगों ने सुना 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे तो महाराज भोजन नहीं हुआ, लोग भागे। उन नोटों को कोई छोटे नोट निकाल लें, किसी पर रखे हो तो बदल लें। और अगले दिन से देखा भैया बैंकों के बाहर लाइनें लगी नोट बदलने। लोग अपने घर में ढूंढ रहे हैं। माताओं की आदत होती है पैसे को छुपा के रखने, तो वो भी अपनी जगह सब निकाल रही, ढूंढ रही है कि भैया निकालो निकालो, कहीं 1000-500 का नहीं निकला है। पहले 1000-500 का ढूंढती थी, फिर अब कहती है 1000-500 का नहीं निकला, और निकला है तो बोले बदलो इसको, कम में ही ले ले लेकिन बदल ले। तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किया था कि आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, केवल 2 ही नोट नहीं चलेंगे। उसमें हम इतने घबरा गए। कोई बैंक की लाइन में खड़े खड़े महाराज मर भी गए, कई लोग तो मर गए, चक्कर आ गए, बोले 8 घंटे से खड़े थे, नोट बदल ले, मर गए। कल्पना कीजिए एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भगवान कहेंगे कि जितना भी धन तुमने जोड़ रखा है, जितना भी तुमने ऐश्वर्य अपने पास जोड़ रखा है, जितने भी साधन तुमने जोड़ रखे हैं, इसमें से एक धेला भी नहीं चलेगा। तब बताओ क्या करोगे? तब कुछ भी नहीं चलेगा। तब हम क्या करेंगे? समझदारी इसी में है, अदला बदली में नहीं लगे, अब भगवान के भजन में लग जाए, भगवान का भजन करें। ये जीवन है, ये तन है, विशेषकर शरीर के विषय में बताया गया है, विशेषकर मनुष्य के लिए, कि मनुष्य की जो खाल है ना, ये किसी भी काम नहीं आएगी। और किसी जानवर की तो आप खाल ले भी लो। एक कहावत कही गई है कि हाथी की खाल से खिलौना बने भांति भांति, बकरी की खाल कछु पानी भर लाई है। बकरी की खाल से बर्तन बनता है पानी भरने का कमंडल जैसा, हाथी की खाल से खिलौना बन जाते हैं, दांत से खिलौना बन जाते हैं।
हाथी की खाल से खिलौना बने भांति भांति, बकरी की खाल कछु पानी भर लाई है। मृगा की खाल को ओढ़त है जोगी जति, सांबर की खाल तपसिन मन भाई है। कहत दयानंद हरि के भजन बिना, मनुष्य की खाल कछु काम नहीं आई है। अगर आपको याद हो कि मनुष्य की खाल का कुछ उपयोग हो जाए, कुछ उपयोग नहीं। आपके घर वाले, जब हमारा शरीर छूट जाएगा तो जो घर वाले मुझको जीवन भर रख रहे थे, जो मेरा ध्यान रख रहे थे, वही घर वाले जब देखेंगे कि शरीर छूट गया, सबको फोन लगाएंगे, सबको बताएंगे, और रिश्तेदार क्या पूछेंगे, कब ले जाने वाले हैं, कितने बजे। ज्यादा देर तो नहीं रखने वाले ना, और ज्यादा देर हो जाए तो हम ही लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, कहीं लोबान लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे बोले बास आने लगी। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बहुत अमीर सेठ जी थे। तो वो सेठ जी क्या है कि गांव के बहुत जाने माने आदमी थे। 80 वर्ष उनकी उम्र थी। बाहर वो खड़े थे और अपनी 4 मंजिला इमारत को यूं देख रहे थे ऊपर से नीचे। तो वहां से आद्य गुरु शंकराचार्य जी निकले, और शंकराचार्य जी ने सेठ जी को देखा, सेठ जी ने शंकराचार्य जी को देखा, सेठ जी ने शंकराचार्य जी को प्रणाम किया, बोले आनंद रहो, मंगल रहो। सेठ जी परेशान लग रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपने मकान की, क्या गिरने वाला है क्या? बोले नहीं, गिरने नहीं वाला। तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हैं मकान को देख के? तो वो 80 साल के सेठ जी कहते हैं कि 4 मंजिल तो मैंने बना ली, 1 मंजिल और बनाने की चिंता मुझको है। क्यों? बोले 4 मंजिल पे गुजारा नहीं होता क्या? बोले नहीं, गुजारा तो होता है, लेकिन 1 मंजिल और बना ले। अच्छा, सेठ जी आपके सिर की टोपी हटाइए। तो सेठ जी ने सिर की टोपी हटाई। शंकराचार्य जी ने देखा बाल तो बिल्कुल सफेद है, एक भी काला बाल नहीं। आपका मुंह खोलिए, तो मुंह खोल के देखा, बोले मुंह में भी दांत नहीं। चल के बताइए थोड़ा, तो वो चल के धीरे धीरे बताते हैं लाठी के सहारे से। उम्र कितनी हो गई आपकी? बोले 80 साल। ये देखकर आद्य गुरु शंकराचार्य श्लोक की रचना कर देते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आपका शरीर गलने लगा है, ढीला हो गया है, खाल मुरझा गई है, मुख में दांत नहीं है, बाल आपके पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए हैं, लाठी टेक कर आप चलते हैं, पर तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आपने अभी तक सुख भोगने की आशा नहीं छोड़ी। तो सेठ जी ने पूछा फिर क्या करूं? तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहने लगे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूल मते। अरे मूर्ख, अब गोविंद का भजन कर, अब भगवान का भजन कर, अब भगवान की ओर बढ़। वही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, आपने जो कल कथा सुनी, यही कथा का परम आनंद है। कि जैसा परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव जी से कि राक्षसेन विधानेन उपयम इति श्रुतम, भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? तो उन्होंने सुना दी कथा कि राक्षस विधि से विवाह नहीं किया, भगवान ने रुक्मिणी जी से विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार के साथ विवाह किया। कल भगवान का हमने एक विवाह सुना, दूसरा भगवान का विवाह होता है। कथा सुनाते हैं वो। सत्राजित नाम का एक राजा था, ध्यान से सुनिएगा कथा। सत्राजित नाम का राजा था, उसने सूर्य नारायण भगवान की बहुत तपस्या की, और सूर्य नारायण भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक मणि उनको दे दी। राजा को मणि दी और कहा कि ये मणि बहुत ही दिव्य मणि है, प्रतिदिन ये मणि 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना बहुत होता है, एक भार में 64 किलो होता है, तो 8 भार में कितना होगा? इतना सोना ये मणि रोज सुबह पूजन आप करो, उसके बाद दे देगी आप। तो वो मणि सत्राजित अपने गले में टांग कर घूमता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इस मणि को लेकर घूमते हैं, ये मणि आप हमारे राज्य में दे दीजिए, इससे प्रजा का पालन होगा, वो सोना काम आएगा, अकेले कहां तक सुख भोगोगे? तो बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरी है। तो भगवान ने कहा ठीक है आप। एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई जंगल में उस मणि को पहन के शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया तो मणि में से रोशनी निकलती थी, इसलिए ले गया था कि रात में उससे रोशनी होगी तो मैं शिकार करूंगा। लेकिन पीछे से एक शेर ने आके सत्राजित के भाई को मार दिया और खा लिया, और मणि वहीं पड़ी रह गई। उस मणि को एक भालू उठाकर अपनी गुफा में ले गया, और भालू ने अपनी बच्ची को, उसकी बालिका को खेलने को मणि दे दी। अब यहाँ जब सत्राजित का भाई नहीं लौटा तो सब लोग ढूंढने लगे, बोले भाई भी नहीं मिल रहा, मणि भी नहीं मिल रही। तो लोग कहाँ तक पहुंच गए? लोग कहने लगे देखो, हमें तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण कल मणि मांग रहे थे, कहीं इन्होंने ही तो सत्राजित के भाई को मार के मणि कहीं नहीं छुपा दी।
माने भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में भगवान पर आरोप लगाने वाले भी कम नहीं थे। राम अवतार में देख लीजिए, कृष्ण अवतार में देख लीजिए, हम लोग कभी अच्छा काम करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ दीदी बैठी है तो कई काम करती हैं, तो आप भी जानते हैं कि भैया कितने अच्छे हम काम करते हैं, लोग प्रशंसा तो करते ही हैं लेकिन उससे अधिक निंदा भी करते हैं। आप कोई अच्छा काम करेंगे तो 10 पहले खड़े हो जाएंगे, क्यों कर रहे, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। संसार वालों से तो भगवान भी दुखी थे, भगवान को भी नहीं छोड़ा। कह दिया ठाकुर जी ने मणि चुरा ली होगी, तो भगवान ने कहा मुझ पे आरोप लग गया है। भगवान ने सुधर्मा सभा जिसमें वो बैठे थे, जैसे संसद होती ना ऐसी वो सभा थी, उसमें ठाकुर जी बैठे थे। भगवान पे आरोप जब किसी ने लगाया तो भगवान ने सभा ही छोड़ दी। भगवान ने सभा छोड़ी और सभा छोड़ के भगवान निकल आए। ये मान सम्मान होता है, आत्मसम्मान। और आजकल देख लीजिए संसद में नेताओं पे जूता भी चल जाए तो वो छोड़ते नहीं, जगह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा नहीं, मणि का पता लगा कर लौटूंगा। भगवान गए, जंगल में गए, देखा वहां पर कि प्रसेन का शव पड़ा हुआ है, सत्यजित के भाई का शव पड़ा हुआ है। उस शव का पीछा किया, शेर के पैरों के निशान का पीछा किया, शेर भी मरा मिला। फिर भालू के पैरों का निशान का पीछा किया तो एक गुफा में चले गए। उस गुफा में पहुंचे तो वहां पर एक भालू था, विशाल, बलवान, परम विद्वान, चतुर। वहां पर भगवान ने देखा कि वो मणि से एक लड़की अपने हाथ में लिए लिए उससे कुछ खेल रही है। तो भगवान ने मणि उससे लेना चाहा तो वो लड़की चिल्लाने लगी, घबरा गई। उसने पहली बार कोई इंसान देखा था, भगवान श्री कृष्ण को देख के घबरा गई। तो उसके पिताजी ने सुना और वो भालू बाहर आया। वो भालू रीछ कोई और नहीं था, राम अवतार में जो जामवंत जी थे वही कृष्ण अवतार में जामवंत जी हैं। ये राम जी के साथ नहीं जा पाए थे क्योंकि इनकी एक इच्छा रह गई थी। 4 लोग राम जी के साथ नहीं जा पाए थे साकेत धाम, क्योंकि उनकी एक एक इच्छा थी। पहले थे विभीषण, जिनकी राज्य की इच्छा थी तो वो नहीं जा पाए। दूसरे थे जामवंत जी, इनकी इच्छा थी कि जब भगवान युद्ध करके लौटे वापस आए तो सब लोग बता रहे थे भगवान देखिए इस वानर ने तो इतने राक्षस मारे, किसी ने कहा मैंने इतने मारे, हनुमान जी ने कहा हमने तो कुछ नहीं, राम जी की कृपा से जो हो गया। तो जामवंत जी से पूछा आपने एक आध मारा कि नहीं? तो जामवंत जी कहने लगे इस पूरे रामायण में, इस पूरे जगत में 2 ही लोग ऐसे हैं जो मुझसे युद्ध करने लायक है, जिनमें इतना बल है जो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। पहले है राम जी और दूसरा था रावण। रावण को राम जी ने मार दिया, अब चाहो तो राम जी मुझसे युद्ध कर ले, तो मैं बताऊं कितना पराक्रम है मुझे। तो राम जी ने कहा भैया अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम हमारे सेवक रहे, ब्रह्मा जी का अवतार रहे जामवंत जी। तो बोले भगवान फिर मेरी इच्छा, सबकी इच्छा पूरी करते हो, मेरी इच्छा। तो भगवान ने कहा यहाँ नहीं, कृष्ण अवतार में तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूरी करेंगे। ये जामवंत जी ने जा पाया। और एक और था वानर, जिसका नाम था द्विविध नाम का बंदर। ये बंदर राम जी को पसंद नहीं था तो भगवान ने इसको अपनी टोली से निकाल दिया था, तो ये भी चला गया था। आगे आप सुनेंगे बलराम जी इसको मारेंगे, ये नहीं जा पाया। और चौथे थे हनुमान जी महाराज, ये भी नहीं जा पाए। बोले हनुमान जी महाराज की क्या इच्छा रही कि भैया ये नहीं जा पाए, ये तो राम जी के साथ परछाई की तरह रहते हैं। बोले नहीं, एक इच्छा थी। जब राम जी ने हनुमान जी से कहा, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि बोले हनुमान चला है, तो हनुमान जी ने कहा चलेंगे बिल्कुल प्रभु, हम तो आपके साथ ही हैं, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन भगवान एक प्रश्न मेरा था कि हम जा कहाँ रहे हैं? बोले साकेत धाम। और ये साकेत धाम जा रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले साकेत धाम में कथा मिलेगी क्या आपकी सुनने को? राम जी ने कहा साकेत धाम में तो हम ही मिलेंगे, कथा की क्या जरूरत है, जब हम स्वयं मिल जाएंगे तो कथा की क्या जरूरत है। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे देखो भगवान, जहां पर आप रहते हैं या जहां पर आप होते हैं जरूरी नहीं कि वहां पर कथा हो रही होती है, लेकिन जहां पर कथा हो रही होती है तो ये जरूर पक्का होता है कि वहां आप अवश्य होते हैं। इसलिए भगवान अगर कथा होगी तो मैं चलूंगा। तो भगवान ने कहा कथा तो नहीं मिलेगी भैया, हम मिलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा फिर हम नहीं चल पाएंगे, आप जाओ प्रभु। ये हनुमान जी की इच्छा के कारण सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो, ऐसे हनुमान जी महाराज। तो ये इच्छा रही, जामवंत जी की इच्छा थी युद्ध की, तो वो नहीं जा पाए। अब कृष्ण भगवान जब गुफा में पहुंच गए और कहा उन्होंने जामवंत जी ने कि अगर तुम इस मणि को लेना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा ठीक है युद्ध करेंगे। भगवान ने अपना मुकुट उतारा, पीताम्बर रखा, भयंकर 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। और जामवंत जी की जब एक एक नस ढीली हो गई तो शरण में आ गए। भगवान ने पहचान गया, आपने मेरी इच्छा पूर्ण की, ये मणि लेते जाइए, ये तो आप ही की थी। एक मणि नहीं, 2-2 मणि लेते जाइए, एक तो ये मणि और दूसरी मेरी पुत्री, इस पुत्री को मैं आपके साथ ब्याह किए देता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान को हो गया दूसरा विवाह। गिनते जाना भगवान के विवाह, पूरे तो गिन नहीं पाओगे, लेकिन जितने हो रहे उतने तो गिन ही ले।
तो भगवान का ये दूसरा विवाह, भगवान उस बालिका को लेकर द्वारका आ गए। द्वारका पहुंचे, यहाँ सत्यराजित को बड़ी शर्म महसूस हुई। अब लोग सत्यराजित से कहने लगे, देखो ये कैसा निर्लज्ज आदमी है। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा था कि उन्होंने मणि चोरी की है। अब लोगों सत्यराजित सोचने लगा कि हम जहाँ जाते हैं लोग हमको गालियां देते हैं, तो मैं कैसे प्रायश्चित करूं। तो बोले एक काम करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता जोड़ लेता हूँ, इनको अपना दामाद बना लेता हूँ, तो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह वो भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। बोले जब हम इनके ससुर जी हो जाएंगे तो लोग हमको गाली देंगे, हमारा भी मान सम्मान होगा। तो बोले ठीक, अपनी तीसरी, ये भगवान का तीसरा विवाह, अपनी कन्या का विवाह कर दिया। आगे भगवान का विवाह हुआ हमारे मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, अवंतिकापुरी में मित्र वृंदा जी के साथ। यहाँ भगवान विवाह करने नहीं गए थे, यहाँ तो भगवान विवाह अटेंड करने गए थे। लेकिन भगवान की आदत है ना, जिस शादी में जाते हैं तो व्यवहार लिफाफा तो कुछ देते नहीं, जैसे आप और हम लोग देते ना। उनने हमारे विवाह में 500 दिए थे तो 500 तो देने पड़ेंगे। कई लोग तो लिख के भी रखते हैं कि भाई वहां गए थे तो इतना दिया और हमको इतना दिया और ये ऐसा और वैसा। लेकिन भगवान कुछ देते तो नहीं थे, बल्कि क्या करते थे, जिस विवाह में जाते थे वहां की दुल्हन ही को ले आते थे। भगवान पहुंचे, राजा लोगों ने कहा भैया गड़बड़ होने वाली। भगवान ने तो कुछ नहीं कहा। कन्या ने जब ठाकुर जी को देखा तो इनको देखने के बाद दूसरा कोई समझ ही नहीं आता, तो क्या बोले नहीं इनसे विवाह करूंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब कन्या ने कह दिया अब थोड़ी चलेगी। लड़का लड़की अगर बालिग हैं और विवाह कर लें और पुलिस में आप पहुंच जाओ तो पुलिस वाले कहेंगे कि लड़का लड़की को बुलाओ, वाले उनसे पूछें। तो लड़का लड़की कहेंगे नहीं हमने अपनी मर्जी से शादी की है। तो वो कहेंगे माता पिता से अब तुम जाओ, या तो मिठाई बांटो थाने में, या तो घर जाओ। अब जब इनकी मर्जी से विवाह हुआ है तो फिर थोड़ी कुछ होगा। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कन्या मान गई है, तो मार पीट के भगवान ने उस कन्या को भी लेकर आ गए। सो भगवान का एक और विवाह हुआ। आगे भगवान एक बार अर्जुन के साथ यमुना जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते हुए भगवान देखते हैं कि एक सांवली सी कन्या सफेद वस्त्र धारण की हुई है, खुले उसके बाल हैं, यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण से सुना तो अर्जुन से कहा अर्जुन जाकर पता करो किसके लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन। बोले मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम यमुना है, और मैं श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो भगवान ने कहा अर्जुन इनसे कह दो कि जिसके लिए तपस्या कर रही है वो आ गए हैं। अब तपस्या छोड़ दें, जल छोड़ें आसन के नीचे, नेत्रों से लगाएं और मेरे रथ में आकर बैठे।